हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और चैप्टर चल रहा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज, तो जिसमें कि हम देख चुके थे सारी थ्योरम्स के बारे में जो भी हमारी रिलेटेड थी और जितना भी इसका कॉन्सेप्ट था आपके सिलेबस में उन सब चीज़ों को हम देख चुके थे। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें कि हम कुछ वो क्वेश्चंस देखेंगे जो कि संभवतः आपके पेपर में आ सकते हैं और उन क्वेश्चंस पर भी चर्चा करेंगे जो कि आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो पहले आप जाके इसकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को देखिएगा जहाँ पे मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में समझाया है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो को देखिएगा। और जैसे कि अभी क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन्स पर आने वाले हैं तो कोशिश करिए कि वीडियो को पॉज करिए, यहीं पर अपना आंसर खुद निकालने की ट्राई करिए और फिर हमारे साथ मैच करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है और जिसमें कि आपको एक चित्र भी दिया हुआ है और आपसे बोला गया है कि एक वृत्त है आपके पास जिसमें कि एक चाप है ADB, ADB, O यहाँ पर आपका सेंटर है यानी कि केंद्र है और ये पॉइंट दिया हुआ है C और ये एंगल आपको दिया हुआ है 35 डिग्री। इस तरीके से है और आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि AOB का मान, ये O पॉइंट है तो यहाँ पे आपको AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है, कोण है, ये आपको फाइंड करके बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमने अपनी लास्ट क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी हम किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर और उसकी शेष परिधि पर कोई कोण बनाते हैं तो जो केंद्र पर बना हुआ कोण होता है वो दुगना होता है। अब यही लाइन आपको लिख कर आनी है अपने एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो आप कैसे लिखोगे, इसको हम लिखेंगे एंगल AOB। अब ये जो एंगल AOB है ये दुगना है, किसका दुगना है? ACB का दुगना है, तो हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ACB। और यहाँ पे हम अपनी थ्योरम लिख देंगे जो कि आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के कोण के डबल होता है। तो अब देखिए AOB यहाँ से हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ एंगल 35 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा AOB बराबर 70 डिग्री और यही हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी था, डायरेक्ट हमारे थ्योरम पर बेस्ड था। आई होप आप सब लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए यहीं से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फिर से हमें एक सर्कल दिया हुआ है और हमें बोला गया है कि AOB उसका एक व्यास है, यानी कि इस तरीके से A यहाँ पे केंद्र है O और ये है B। क्योंकि हम जानते हैं जो व्यास होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सर्कल के वृत्त के दो पॉइंट्स को टच करेगी लेकिन सेंटर से पास होते हुए, यानी कि केंद्र से पास होते हुए, इसलिए हमने इस डायमीटर को केंद्र से पास करवा दिया है। अब आगे आपको फिगर दी हुई है इस तरीके से और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है P और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है Q, जिसमें कि आपसे बोला गया है कि जो APB है और जो AQB है वो 90 डिग्री है या नहीं। आपसे ये चीज़ पूछी गई है, क्या APB और AQB 90 डिग्री है या नहीं? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने ये भी थ्योरम के द्वारा पढ़ा था कि जब भी हम अर्धवृत्त से यानी कि सेमी सर्कल से जब भी हम कोई भी कोण बनाते हैं शेष परिधि पर तो वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो यही बात आपको लिखनी है कि एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और इसका देखो एक रीज़न और भी है, क्योंकि ये सीधी लाइन है तो सीधी लाइन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा 180 का, और जैसे ही आप 180 का आधा करोगे तो वो होगा 90। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। और AQB कितना हो जाएगा हमारा, वो भी हो जाएगा 90। तो इससे हमें पता चलता है कि APB और AQB आपस में बराबर हैं, जो कि हैं 90 डिग्री के बराबर। और यहाँ पे आपको लिखनी है वही अपनी थ्योरम कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस बारी आपको दिया हुआ है फिर से एक और वृत्त, ठीक है जी, और जिसमें कि PQR हमें एक चाप दिया हुआ है PQR, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि जिसका केंद्र O है और हमें बताया गया है कि जो PTR है इस तरीके से यहाँ पर हम बना लेते हैं ये सेंटर और ये बन गया ये कोण और ये बन गया हमारे पास ये इस तरीके से। ठीक है,
अब हमें दिया हुआ है, नाम लिख लेते हैं PTSR, ये दिया हुआ है O जो कि वृत्त का केंद्र है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है PSR, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। अब देखो जो थ्योरम्स हमने पढ़ी है ना, बस उन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करना है। मेन तो हमारे पास वही 2 थ्योरम्स थी। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, फिगर में आपको यहाँ पे क्यों नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आप क्यों मेंशन करेंगे। तो ये एक चाप है, ठीक है। अब देखो इसी चाप से तो हमारे पास ये वाला कोण बन रहा है और इसी चाप से हमारे पास ये वाला कोण बन रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि जब हम सेम चाप से, हमने ये थ्योरम देखी थी कि जब एक ही चाप से हम शेष परिधि पर कोई कोण बनाते हैं तो वो हमेशा आपस में बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ से अगर केंद्र से कोण बना रहा होता है ये चाप, तो ये कितने का बनता है 70 डिग्री। 70 डिग्री से जब आप इसको निकालोगे तो ये भी 35 डिग्री आएगा, तो दोनों बराबर। इसका मतलब है कि एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल PSR, और किसके बराबर हो जाएगा 35 डिग्री के बराबर, क्योंकि एक ही चाप द्वारा बनाए गए कोण हमेशा एक वृत्त में बराबर होते हैं। ठीक है, बस इतना सा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी तो हम बहुत बेसिक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लेक्चर का स्टार्टिंग है। उसके बाद हम वो भी क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपसे 2 नंबर में पूछे गए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अभी आप देखोगे जब मैं आपसे प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगी तो मोस्टली इसमें से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा लेवल उनका अप है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, हो सकता है कि वो आपसे 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस बार हमें क्वेश्चन में फिर से एक सर्कल दिया हुआ है और देखिए कुछ फिगर है हमारे पास इस तरीके की कि AOB यानी कि O जो हमारे पास केंद्र है उसका मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, ADB का मान हमें ज्ञात करना है, और जो ADB है वो कुछ इस तरीके का कोण है। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें थ्योरम तो वही यूज़ होने वाली है जो अभी तक हम लोगों ने देखी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये अब की बार एंगल आपको इस तरीके से उसके ऊपर ना देके इसके साइड में दे दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ये बना भी तो हमारे पास शेष परिधि पर ही हुआ है और सेम चाप द्वारा बनाया गया है, तो केंद्र पर बने हुए कोण का ये कितना होगा, आधा होगा। क्योंकि हम जानते हैं जब एक ही चाप पर हम परिधि पर कोण बनाएं या फिर केंद्र पर कोण बनाएं तो हम केंद्र पर कोण वाले को डबल कर देते हैं, वो उसका डबल होता है, यानी कि जो शेष परिधि पर बनेगा वो होगा 30 डिग्री। अब मैं जानती हूँ आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मैं यही चाहती हूँ स्टूडेंट्स, मेरा रिपीट करने का मोटिव ही यही है कि आपको सारी की सारी चीज़ें ना यहीं पर वीडियो में ही क्लियर हो जाएं और आपके सारी थ्योरम्स भी यहीं पर रह जाएं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत कहीं और से ना पड़े। तो देखिए अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हम जानते हैं कि एंगल जो AOB होता है वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ADB के, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपनी थ्योरम यानी कि अपनी प्रमेय जो हमने देखी थी। अब ये कितना है 60 डिग्री है, तो ये है ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। अब 2 को नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा एंगल ADB, कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और यही है स्टूडेंट्स हमारे पास हमारा एंगल ADB, यानी कि ये वाला जो कोण है ये मिल चुका है हमें 30 डिग्री। चलिए यहीं से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हमारा चक्रीय चतुर्भुज पर बेस्ड है, जिसमें कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, और हमें इस तरीके से PQR और S, PQR और ये दिया हुआ है S, और इस तरीके से ये आपस में दोनों को ज्वाइन किया हुआ है। ये है हमारे पास 30 डिग्री, ये है हमारे पास 80 डिग्री, ये है A, और तो बस हमें यही 2 चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक वृत्त है PQRS, एक हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज है जिसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। यदि SQR हमारे पास 80 डिग्री दिया हुआ है, QPR हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमें SRQ का मान ज्ञात करना है। किस चीज़ का? SRQ का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स आप इसको किस तरीके से निकाल सकते हो, देखो ध्यान से। अगर मैं इस फिगर को इस तरीके से देखूं कि ये जो QR है एक चाप हमें दिखाई दे रहा है इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक,
एक चाप है। अब देखो इस चाप ने एक कोण तो बनाया हुआ है इस तरीके से 30 डिग्री का, और एक कोण आपको बनाया हुआ है इस तरीके से यहाँ पे। तो अब आप मुझे बताओ, अब ये भी हम लोगों ने थ्योरम देखी, अब ये भी हमने क्वेश्चन भी देखा है इस पे बेस्ड, कि जब एक चाप द्वारा शेष परिधि पर कोण बनाए जाते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये वाली। तो यानी कि ये वाला भी जो कोण है ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, हम इसको लिखेंगे एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एस आर के, क्यू एस आर के। क्यों, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने हुए कोण, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें, क्योंकि हमें तो पूरा एस आर क्यू एंगल निकालना है, तो हम देखेंगे त्रिभुज एस आर क्यू में। तो अब हम जानते हैं, एक थ्योरम हमने देखी हुई है ट्राइंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। यानी कि अगर मैं एंगल एस, एंगल आर और एंगल क्यू को मिला दूं तो ये मेरे पास 180 होना चाहिए, जिसमें से कि एंगल एस मुझे दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल आर मुझे फाइंड करना है और ये दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये है हमारे पास 180। तो देखिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एंगल आर प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि इधर जाके हो जाएगा माइनस, और हमें यही तो निकालना था, एस आर क्यू ही तो उसने हमसे पूछा था। तो ये एंगल आ चुका है हमारे पास 70 डिग्री। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब चांसेस है कि 2 नंबर में वो आपसे पूछे, क्योंकि यहाँ पे उसने 2 चीज़ें अप्लाई करवा दी। पहला तो आपको ये वाला लॉजिक पता होना चाहिए था, उसके बाद आपको सेकंड लॉजिक ये वाला लगाना था। इसलिए क्वेश्चन की पूरी संभावना है कि 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज फिर से, जिसका नाम है हमारे पास पी क्यू आर एस, इस तरीके से। तो इसका नाम है पी क्यू आर एस, जहाँ पे कि ये दोनों कोण हमें दिए हुए हैं 65 डिग्री और ये भी हमें दिया हुआ है 65 डिग्री। अब हमसे बोला गया है कि P और S का हमें मान ज्ञात करना है, मतलब इस वाले कोण का और इस वाले कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज की हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी, जिसे मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं से अब क्वेश्चन आया है कि हमें P और S निकालना है, क्योंकि देखो ये वाले दोनों कोण हमारे बराबर हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि जो S है वो Q के बराबर होगा, सॉरी जो S है और Q इन दोनों का जो सम है ये होता है हमारे पास कितना 180 डिग्री। इसी तरीके से P और R का भी जो योग होगा वो होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो देखिए अब निकालने का तरीका हम कैसे निकालेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि एंगल P प्लस एंगल R कितना होगा 180 के बराबर, जिसमें कि एंगल R हमें दिया हुआ है 65 डिग्रीज और यहाँ पे है 180। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, माइनस करोगे, तो ये आपके पास कितना आएगा 115 डिग्री, यानी कि जो एंगल P है वो आ चुका है 115 डिग्री। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये भी आ जाएगा 115 डिग्री, और यही आ चुका है आपका आंसर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी गया था। चलिए यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी। स्टिल कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिए इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक और वृत्त दिया हुआ है, जिसमें आपके अंदर हमें दिया हुआ है एक चक्रीय चतुर्भुज, जिसका नाम है हमारे पास PQRS। ठीक है जी। तो देखिए इस बार हमें क्या दिया हुआ है कि PQR और ये दिया हुआ है S, और इस बार उसने हमसे ये वाला एंगल निकलवाया हुआ है, इसका बाह्य एंगल यानी कि एक्सटीरियर एंगल, और ये वाला जो कोण है ये हमें दिया हुआ है 80 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें इसमें चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगाएंगे और फिर इसमें एक और प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, क्योंकि इस बार हमें बाह्य एंगल बोला गया है। तो देखो अगर मैं इस एंगल से ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत जो कोणों का मान होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एंगल S प्लस एंगल Q, और ये जो एंगल S है, मैं इस अंदर वाले एंगल S की बात कर रही हूँ, कि जो एंगल S है ये कितना हो जाएगा हमारे पास
यहाँ से इन दोनों का योग 180 डिग्री, जिसमें कि एंगल Q हमें दिया हुआ है 80 डिग्री और ये है हमारे पास 180, तो एंगल S यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 डिग्रीज, क्योंकि आप इसको उधर ले जाके कर दोगे माइनस, तो ये आ गया 100 डिग्री। अब देखो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, अब इस पूरी फिगर को हटाओ और केवल इस लाइन पे ध्यान लगाओ, तो देखो इस लाइन पे ही दो एंगल बन रहे हैं और हम जानते हैं कि जब किसी भी लाइन पे अगर इस तरीके से मैं कहती हूँ कि एक लाइन है सीधी और ये वाला एंगल अगर हम कहें कि ये 100 डिग्री है, अगर ये मैं कहती हूँ 100 डिग्री है, तो दूसरा एंगल हम कैसे निकालते थे? 180 में से माइनस करके, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जब भी एंगल बनते हैं तो उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एंगल, ये कौन सा एंगल बोलेंगे हम इसको? बाह्य, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा गया है, जिसको कि हमें डिनोट करना है एंगल ASR। तो हम लिखेंगे एंगल ASR प्लस एंगल RSP, ठीक है जी। तो यहाँ पे RSP ये होगा 180 डिग्री पर। क्यों? यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे क्योंकि ASP एक सीधी रेखा है। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे ASP एक सीधी रेखा है, मीन्स ASP इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से जो एंगल ASR है वो कितना मिलेगा हमें? इसको हम लिखेंगे 100, यहाँ पर है 180, तो एंगल ASR यहाँ से हमें मिल चुका है 80 डिग्रीज, और यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमें निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आप में से ऐसे होंगे भी जिनको ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आते होंगे, क्योंकि देखो जब हम बड़ी क्लासेस में, जैसे कि अब हम कहें कि लास्ट सेमेस्टर चल रहा है हमारा, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जो चीज़ें सिखाई गई थी क्या वो आपको आती हैं या नहीं आती हैं, कितना आप याद रख पाते हो। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको इस तरीके से डाला गया कि प्रीवियस नॉलेज भी आपकी यहाँ से चेक कर ली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से एक चक्रीय चतुर्भुज की बात करी गई है, जिसका नाम है ABCD। इस तरीके से बनाया हुआ है फिगर ABC और D, और अब की बार उसके विकर्ण भी दिए हुए हैं जो कि एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। इस तरीके से यदि ACB यानी कि ये वाला जो कोण है 50 डिग्री दिया हुआ है, और ABC मतलब ये पूरा कोण, देखो स्टूडेंट्स जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, वो आपको बहुत ध्यान से नोट करनी है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन ही गलत नोट कर ली तो आंसर तो आपको सही आ ही नहीं सकता। तो हमें क्या निकालना है इस बार? BDC का मान निकालना है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, क्योंकि हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज भी है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर? BDC निकालना है। देखो ध्यान से, अगर मैं कहती हूँ चक्रीय चतुर्भुज है, अगर थोड़ी देर के लिए आप इसके विकर्णों को हटा दीजिए, तो जो एंगल B है और एंगल D है उन दोनों का योग कितना होगा हमारे पास? 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है तो एंगल B प्लस एंगल D कितना हो जाएगा? 180। यहाँ से अगर मैं एंगल D निकालूंगी तो ये कितना आएगा? 70 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल D आया ना, ये पूरा का पूरा एंगल आया है 70 डिग्री। लेकिन हमें क्या निकालना है? केवल और केवल BDC निकालना है। BDC निकालना है तो हम क्या करेंगे इसके लिए? अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं इसमें से इसको माइनस करके निकाल सकती हूँ। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक चाप है हमारे पास AB, इस तरीके से एक चाप है, और इस पे दो कोण बन रहे हैं। एक तो हमारा बन रहा है ये वाला कोण और एक बन रहा है हमारे पास ये वाला कोण, ठीक है। यानी कि एंगल ADB किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ACB के बराबर हो जाएगा, जिसकी हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये सेम चाप द्वारा, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बनाए हुए कोण हैं। तो ये हो गया हमारे पास 50 डिग्री। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे पास कोई कोण है इस तरीके से जो कि पूरा है 70 डिग्रीज़ का, ठीक है, और इतना जो कोण है ये वाला, ये है मेरे पास 50 डिग्रीज़ का, तो क्या बचा हुआ कोण नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो आसानी से। अगर मैं पूरे में से इस पार्ट को माइनस कर दूंगी तो आंसर आ जाएगा। वही काम मुझे यहाँ पर करना है, क्योंकि जो पूरा कोण है वो मेरे पास आ चुका था 70 डिग्री, और जो मेरे पास ये वाला पार्ट है ये आ चुका है 50 डिग्री, तो मैं अपने दूसरे पार्ट का आंसर निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आकृति के अनुसार हमें क्या पता चलता है कि एंगल BDC किसके बराबर होगा? एंगल ADC माइनस एंगल ADB।
ये कितना है 70 डिग्री, अभी अभी निकाला था, ये हमने निकाल दिया अभी 50 डिग्री। तो यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो पता चलेगा कि जो BDC है स्टूडेंट, सी आ चुका है आपके पास 20 डिग्रीज़। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसमें अलग भी लॉजिक लगाया हो, ये ट्राइंगल के माध्यम से भी निकल सकता था, लेकिन वो तरीका अलग था क्योंकि हम यहाँ चक्रीय चतुर्भुज के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा है। लेकिन आपका आंसर उस मेथड से भी आएगा और वो भी आंसर एकदम आपका ठीक माना जाएगा। चलिए यहाँ से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से स्टूडेंट्स स्टार्ट होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते थे जिस टाइप के, वो आपको डिस्कस करा दिए गए हैं। यहाँ से अब हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके गत वर्षों में पूछे गए हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्क्रीन पर, ये है आपका 2016 का क्वेश्चन। और देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। इस तरीके से एक ABCD हमारे पास एक चक्रीय चतुर्भुज हमें दिया हुआ है, जिसमें कि जो एंगल B है वो हमें दिया हुआ है 95 डिग्रीज़। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एंगल A का मान ज्ञात करना है और एंगल D भी ज्ञात करना है, और एक कंडीशन हमें दी हुई है कि एंगल A और एंगल C आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी कि हमें जो बाकी के तीनों कोण हैं सिंपली वो फाइंड करने हैं। तो देखो अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले एक प्रॉपर्टी तो हमें पता है कि इन दोनों का योग कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो जिसमें कि एंगल B हमें दिया हुआ है 95 डिग्री, यहाँ से ये आया 180 डिग्री। जब आप माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 85 डिग्री। तो एंगल D हमारे पास आ चुका है 85 डिग्री। अब हमें इन दोनों एंगल्स को निकालना है, लेकिन इन दोनों एंगल में से कोई भी एंगल हमें नहीं दिया हुआ, बट एक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। वो क्या कि ये दोनों जो कोण है ना ये बराबर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये x है तो ये भी हमारे पास x हो जाएगा, बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि दोनों अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, विपरीत कोण है, तो दोनों का योग होगा वो होगा 180 डिग्री। अब ये x और ये भी x, ये हो गया 180 के बराबर, यानी कि 2x बराबर हो गया हमारे पास 180, यानी कि x बराबर अगर हम यहाँ से निकालें तो 180/2, यानी कि x आ चुका है हमारे पास 90 डिग्री। और यही हो चुका है हमारा आंसर, यानी कि एंगल A भी 90 डिग्री और एंगल C भी 90 डिग्री। तो आपने देखा कि इस बार एक कोण उसने हमें दिया हुआ था और बाकी के तीनों कोण हमसे निकलवाए हुए थे। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। चलिए आगे मूव करते हैं और देखते हैं इसी वर्ष आया हुआ हमारा एक और दूसरा क्वेश्चन जो कि इसी चैप्टर से आया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से हमें जीवा की दूरी बतानी है। वैसे तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन था, ये आपका जो पार्ट है ये आपके 3rd सेमेस्टर का पार्ट है, लेकिन आपसे यहाँ पे 4th सेमेस्टर में भी उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमें एक जीवा की यानी कि कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा गया है कि इस केंद्र से इस जीवा की दूरी हमें बतानी है। ठीक है, तो देखो इस दूरी को हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें एक थ्योरम का भी यूज़ करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम केंद्र से किसी भी जीवा पर लंब डालते हैं तो वो उस जीवा को 2 बराबर खंडों में विभाजित कर देता है। तो देखो अगर ये पूरी लेंथ हमारे पास 16 है तो ये कितनी बच जाएगी 8, और ये भी हो जाएगी 8। अब अगर लंब डाला है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या लगा सकते हैं, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इन पॉइंट्स को हमने कुछ नाम दे दिया। तो देखो अब हम लगाएंगे किस में, त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय। तो जब आप लगाओगे तो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं लंब का वर्ग और आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है, इन दोनों का योग, ये होता है हमारे पास हाइपोटेनियस के बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा BO का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर। तो देखो BO की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। AB का मान हमें पता है 8 का स्क्वायर, ये है हमारे पास 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 64, ये आ चुका है 100। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस 64 यानी कि 36, और 36 हम जानते हैं ये वर्ग होता है हमारे पास 6 का। तो यानी कि जो हमारे पास लेंथ है वो आ चुकी है BO की 6 सेंटीमीटर।
और यही हो चुका है हमारे पास हमारा आंसर, क्योंकि आपको ये लेंथ ही तो बतानी थी कि इसकी दूरी कितनी है, तो ये आ चुकी है 6 सेंटीमीटर इसकी दूरी। तो ये 2016 के क्वेश्चन से जो आपसे पूछे गए थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपके 2018 के पेपर से पूछा गया है कि किसी चतुर्भुज के तीनों कोणों का योगफल 285 डिग्री है। आपको चौथे का मान बताना था। तो वैसे तो ये चतुर्भुज का पार्ट है, लेकिन क्योंकि हम ज्योमेट्री का ही पार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कि 3 का दिया हुआ था। अब हम जानते हैं कि चारों एंगल्स का जो चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री होता है। तो जैसे ही आप 360 में से 285 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको खुद कर पाएंगे, इसको आप खुद सॉल्व करिए। चलिए 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें फिर से एक चक्रीय चतुर्भुज दे दिया गया है 2018 के क्वेश्चन में, जो कि 2 नंबर में आया हुआ है, जिसमें इस तरीके से AOB, ठीक है, ये व्यास भी है और हमें यहाँ पे दिया हुआ है D और C इस तरीके से। अब ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर 140 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ADC हमें दिया हुआ है 140 डिग्री, तो हमें BAC का मान ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, एक अर्धव्यास है, सॉरी मैं कहूँगी अर्धवृत्त है, क्योंकि डायामीटर है ये AOB, तो यानी कि व्यास है, तो यानी कि सर्कल को इससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होगा, जिसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में जो बना हुआ कोण होता है वो हमेशा होता है 90 डिग्री का। यानी कि इससे मुझे पता चल गया कि ये वाला जो कोण है ये हो चुका है 90 डिग्री। अब क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है तो यहाँ पे जो एंगल B है वो मैं निकाल सकती हूँ। कैसे, हम लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल D, इन दोनों का जो योग है ये होगा 180 डिग्रीज। यानी कि एंगल B जब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री, यानी कि एंगल B आ चुका है 40 डिग्री। यानी कि ये वाला कोण हमें मिल चुका है। अब अगर किसी त्रिभुज के मुझे 2 कोण पता है तो क्या मैं तीसरा कोण नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में इन तीनों का जो योग होगा ये होगा हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। जहाँ पे कि हमें A एंगल निकालना है, C एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, B एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और ये है बराबर 180 डिग्री इसके। तो देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 130 डिग्री, उधर लेके माइनस करेंगे तो 180 माइनस 130, यानी कि आंसर आ चुका है हमारे पास 50 डिग्रीज। और यही तो हमें निकालना था, यही हो चुका है हमारे पास हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018 के पेपर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है आपके पास 2020 का, यानी कि बिल्कुल जो लेटेस्ट मैं कहूँगी वही। और यहाँ पे हमें फिर से एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है, जिसमें कि हमें A कोण दिया हुआ है, एंगल A जो है वो हमें दिया हुआ है 55 डिग्री और एंगल जो B है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री और हमसे एंगल C और एंगल D निकालने के लिए बोला गया है। आई होप स्टूडेंट्स अब हम इतनी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो ये क्वेश्चन अब आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे, खुद से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे कि आखिर एंगल C और एंगल D का मान क्या आने वाला है। चलिए 2020 का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इस बार एक हमें वृत्त दिया हुआ है, एक हमें O इसका केंद्र दिया हुआ है और हमसे बोला गया है कि AOB एक व्यास है और ये हमें इस तरीके से ACB दिया हुआ है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है D पॉइंट। ठीक है जी, तो देखो अब हमें क्या दिया हुआ है, CAB ये हमें दिया हुआ है 30 डिग्री और ABD हमें दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है CAD का मान, यानी कि ये वाला कोण, और हमसे पूछा गया है CBD का मान। ये दोनों मान हमसे पूछे गए हैं। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पे ना 2 बार अपनी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, एक बार हमें ऊपर का अर्धवृत्त में यूज़ करना पड़ेगा और एक बार हमें नीचे के अर्धवृत्त में लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिए कि जब हमने नीचे को भी थोड़ी देर के लिए छुपा लेते हैं और AOB हमें क्या दिया हुआ है, अर्धवृत्त दिया हुआ है, तो यानी कि ये वाला जो कोण है ये हो चुका है 90 डिग्री। इसी तरीके से सेम टू सेम ये वाला जो कोण होगा ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। मैं दोनों आपको यहीं पर बता देती हूँ। तो देखो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल
ए सी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण यानी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो देखो अब हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ए सी बी में हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी, ये तीनों बराबर होंगे 180 डिग्री के, जहाँ पे कि एंगल ए हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, सी हमारे पास आ चुका है 90 और बी हमें यहाँ से निकालना है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 मिलेगा, तो एंगल बी यहाँ से आ जाएगा आपके पास 60 डिग्री, जैसे ही आप इसको माइनस करोगे। अब देखो इसी तरीके से सेम टू सेम ये लाइनें नीचे वाले एंगल में लिखेंगे, तो 90 + 40 करोगे 130, 180 को जैसे ही आप 180 में से जैसे ही आप 130 माइनस करोगे तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 50 डिग्रीज। ठीक है, आई होप आप इसे खुद से सॉल्व कर पाओगे। बिल्कुल आपको इसी तरीके से स्टेटमेंट बनानी है, और इतने सारे क्वेश्चन अब हम प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब आप इसको खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों कोण निकालने थे, एक 60 डिग्री आंसर और एक आ चुका है 50 डिग्री आंसर। ये भी आपके 2020 के क्वेश्चन पेपर से पूछा गया था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है जो कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि एक हमें पास एक चित्र है जिसमें कि हमारे पास पहले एक वर्ग बना लेते हैं। एक वर्ग हमें बनाया हुआ है इस तरीके से, और इसके अंदर स्पर्श करता हुआ एक सर्कल हमें, एक वृत्त हमें दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से एक वृत्त हमें दिया हुआ है, और हमसे बोला गया है कि ये जो पूरी भुजा है इसकी वर्ग की, ये है हमारे पास 28 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अब वृत्त का अगर हम क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है πr², लेकिन हमें उसके लिए त्रिज्या का पता होना ज़रूरी है। लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं भी हमें त्रिज्या नहीं दी हुई, तो कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हैं इस फिगर को, तो जितनी इसकी भुजा होगी, इस स्क्वायर की जितनी भुजा होगी, वही हमारे इस वृत्त का बन जाएगा डायामीटर यानी कि व्यास, यानी कि ये हो चुका है 28 सेंटीमीटर। तो अगर अब हमें व्यास पता है, हम त्रिज्या तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास जो होता है वो हमारे पास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहाँ से जो हमारी त्रिज्या है स्टूडेंट्स, वो आ जाएगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेमी, क्योंकि वो आधी हो जाएगी। अब हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², जहाँ पे पाई का मान है 22/7, r की वैल्यू है 14 × 14, क्योंकि r का वर्ग है तो हमें 14 को 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 44 × हो जाएगा 14। आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका इसका आंसर मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर वर्ग सेमी, जो भी आप लिखना चाहो, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते थे या जो बन चुके हैं, उन सबको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। किसी डाउट के लिए या डिस्कशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।